देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 12,500 तक पहुंच गई है। वहीं इस गंभीर बीमारी से मरने वालों की संख्या 432 हो गई। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से प्रभावित देश के 177 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इनमें 6 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल है। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा 22 जिलों को इस लिस्ट में रखा गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अपने अपने 11 जिलों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं दिल्ली के सभी 9 जिले हॉटस्पॉट शहरों में शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हॉटस्पॉट या रेड जोन ऐसे जिले या शहर है जहां पर देश या राज्य के 80% से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही ऐसे स्थान जहां पर संक्रमण का स्तर अधिक है और 4 दिन से कम समय में केस 2 गुना हो रहे हैं, उन्हें भी हॉटस्पॉट माना जाएगा। कोरोना वायरस के देश में बढ़ते प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर आई है। चीन के गुआंगझो से 6.5 लाख टेस्ट किट लेकर विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। इसमें 5.5 लाख रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट किट है। रैपिड किट से जांच करके सिर्फ 15 मिनट में मरीज के संक्रमण होने का पता लगाया जा सकेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 20,83,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,34,603 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 5,10,171 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक एजेंसी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के 13 दिन में 10 लाख मरीज बढ़ गए हैं। हॉटस्पॉट बने शहरों ने स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्ट की रणनीति अपनाकर महामारी को काबू में किया, लेकिन इंदौर के कैंटोनमेंट एरिया की संख्या ही 125 है, जिसमें केवल 25% लोगों की ही स्क्रीनिंग हो पाई। भोपाल ने 9 दिनों में 10.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। जयपुर 12 लाख और मुंबई धारावी के 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर चुका है, जबकि इंदौर में अब तक सिर्फ 2.5 लाख लोगों की ही स्क्रीनिंग हो पाई है। कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार दूसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की दिशा में काम कर रही है। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। इस मुलाकात में प्रोत्साहन पैकेज पर चर्चा की जाएगी। यदि पीएम और वित्त मंत्री के बीच पैकेज को लेकर अंतिम फैसला हो जाता है तो इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। भोपाल में 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एम्स का एक गार्ड और सफाई कर्मी शामिल है। यहां 2 साल की बच्ची में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बच्ची की मां भी कोरोना संक्रमित है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए बोहरा समाज के 2 सगे भाइयों ने अपने पूरे 25 बीघा के खेत में खड़ी गेहूं की फसल दान कर दी। डिप्टी कलेक्टर की मौजूदगी में फसल काटी गई। बताया जा रहा है खेत से 120 क्विंटल गेहूं निकाला गया है। इसको बेचकर मिलने वाले पैसों को कोरोना रिलीफ फंड में जमा किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देश में कोरोना वायरस का संभवतः सबसे बुरा दौर बीत चुका है। कोरोना के खिलाफ हमारी आक्रामक रणनीति काम कर रही है, लड़ाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, कोरोना को लेकर ताजा घटनाक्रम बताते हैं कि हम मजबूत स्थिति में आ गए हैं। हम देश को फिर से खोलने के लिए गाइडलाइन को अंतिम रूप दे सकते हैं।